तो आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा और शाम से ही हर जगह पर ये चर्चाएं शुरू हो गई। सीजीएल 2021 का जो आपके दिमाग में डाउट था कि होगा कि नहीं होगा, सीईटी लगने वाला है या क्या फिर होगा, कुछ कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही थी। उसी के रिगार्डिंग हम ये थोड़ा बात करेंगे और क्या सच में नोटिफिकेशन जो ये आता है क्या वाकई इससे लोग खुशी रहते हैं, क्या हमारे लिए ये चीज़ें ठीक रहती हैं, वो सब हम बात करते हैं इसके रिगार्डिंग, राइट। तो देखो यार, सभी जो लोग हैं एसएससी में, आपको पता है कि मेजोरिटी जो पब्लिक रहती है, ज़्यादातर जो जनता रहती है वो रिपीटर्स रहती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी टाइम से लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें घुसने के बाद पता ही है आपको कि 2 साल 3 साल 4 साल निकल जाते हैं, आपको ये साइकिल ही ऐसा है, राइट। सबके दिमाग में एक यही रहता है, नोटिफिकेशन तो देख के लोग खुश हो जाते हैं, वो यही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि पेपर पे पेपर हम देते जा रहे हैं। सीजीएल 18 दी, 18 की ज्वाइनिंग नहीं आई अभी, है ना। और अभी 19 का कोर्ट केस है, उसका क्या स्टेटस है, क्या पार्टी बनी, क्या नहीं हुआ, अभी वो एक दे के निकले थे। फिर 20 का भी इसमें आ गया बीच में, है ना। सीजीएल 20 का टीयर 1 का भी आ गया और मेंस भी उसमें आ गया। लोगों का मन ही नहीं हो रहा था कि मेंस का भी तैयारी करें, क्योंकि सीजीएल 19 से ही लोग इतने टूट गए थे कि अब उनकी हिम्मत नहीं रही थी कि यार टीयर 1 भी दें सीजीएल 2020 का। लेकिन फिर भी लोगों ने हिम्मत बना करके दिया और फिर उसके बाद मेंस आ गया। अब मेंस लिखने का भी बहुत सारे लोगों का स्टार्टिंग में नहीं था कि यार एनर्जी नहीं बची अब तैयारी करने की मेंस की, लेकिन फिर भी लोग तैयारी कर रहे हैं। ये इनको डर बैठा हुआ है सीजीएल 19 का कि अभी पता नहीं क्या है आगे, कब तक ये खींचेगा, तो लोग तैयारी कर रहे हैं, राइट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि आपका ये पेपर आता रहेगा, कैलेंडर आता रहेगा, एग्ज़ाम देते रहेंगे। मेन जो अल्टीमेट क्या है, आपका नौकरी है ना, कि सैलरी या फिर एक पोस्ट मिल जाए, सिक्योर हो जाए आदमी, राइट। वो सिक्योरिटी कब मिलेगी? पेपर पे पेपर, कैलेंडर कैलेंडर आता रहेगा। होता है कि हम खुश हो जाते हैं देख करके ना कि चलो कैलेंडर आ गया, अब यही एग्ज़ाम है, फिर एनर्जी ढोक। लेकिन कब से कर रहे हैं आप देखिए तो, है ना। तो बात किसके लिए हो रही है, थोड़ा हम देख लेते हैं। ये डेट आ गई है आपकी। सीजीएल सबसे मेन एग्ज़ाम होता है, आपको पता है, एसएससी का। उसके अलावा 10+2 एमटीएस पोस्टें सारी अच्छी हैं। आपको पता है एसएससी की पोस्ट की कितनी डिमांड है और लोग एक पोस्ट के लिए कितना फ़ाइट करते हैं। कट ऑफ देख के ही अंदाज़ा लगता है आपको इसका। तो आप डेट देख लीजिए, नोटिफिकेशन। और एक चीज़ जो प्लस पॉइंट अभी तक रहा है एसएससी की तरफ से, जो मैंने पर्सनली फील किया है पिछले 5 सालों में, वो यही है कि इनका जो कैलेंडर, इनका जो डेट रहा है, कि एक बार जो डेट आ गई एसएससी की, वो फॉलो करते हैं अभी पिछले 4-5 सालों से, तो यही हो रहा है। तो ये चीज़ अच्छा है कि अगर डेट आ गई है तो आप इसको टारगेट करके। होता क्या है कि बहुत सारे लोग हैं अभी भी एनर्जी बना के रखे होते हैं, कई सारे लोग हैं जो फ्रेशर है, नया है, कई लोग इसकी तैयारी कर रहे थे, शुरू से इंतज़ार कर रहे थे कि कब आ जाए तो हम करें। तो ये बिल्कुल देख करके फॉर्म भर के आप लग सकते हो। आप मान के चलो कि 4 से 5 महीने तो आपको चाहिए तैयारी करने के लिए, तो आप डेट भी देख सकते हो कब है कैसे है, राइट। बात कर लेते हैं यार, ये साइकिल कब खत्म होगा, ये चक्कर, ये दलदल, ये जो चीज़ें हैं, चलता ही रहेगा कि कभी कुछ इसका, कभी निदान भी होगा इसका, कुछ इसका रास्ता भी निकलेगा कि हम बस पेपर ही देते रहेंगे और करते ही रहेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जैसे आप पेपर दिया, आपने सीजीएल 19 दे रखा, आपने, आपके बहुत अच्छे नंबर है, ठीक है ना, तो लोग सोचते हैं कि अब यार इसकी नौकरी तो लगी जानी चाहिए। फिर आपने 20 का भी दे दिया, 20 का भी प्री के नंबर आपका आएगा, 20 का मेंस भी हो जाएगा, उसके भी मार्क्स आ जाएंगे। अब होगा क्या कि 20 का भी क्लियर, 19 का ही पीछे लटका हुआ है आपका, फिर 20 का पता चला ये दोनों ही अटके पड़े, फिर आपने 21 का भी दे रखा है प्री। तो लोगों के दिमाग में, जो लोग आपके जानने वाले होते हैं, चाहे आपके जो पेरेंट्स हैं, इन किसी को भी बताते हो आप, तो वही पूछते हैं कि यार ऐसा क्या है कि पीछे का भी क्लियर नहीं हुआ, फिर आगे ये चल रहा है आपका, राइट। तो ये चीज़ें आपका बहुत बड़ा ही डिस्टर्बिंग पार्ट रहता है आपके लाइफ का, है ना। कि यार एक एग्ज़ाम ने दिया, उसका कुछ श्योरिटी है नहीं, क्योंकि देखो डर लगा ही रहता है आपको। हर एसएससी ऐसा है कि जब तक आपकी यहाँ तो छोड़ो, सिलेक्शन होने के बाद भी लोग डरे रहते हैं कि पता चला डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग करने तक। अभी देखो ओबीसी का चल रहा था या ईडब्ल्यूएस का प्रोविजन का चल रहा था, ज्वाइनिंग होने के बाद इशू आ गया लोगों को, राइट। तो ये डर लगा रहता है, इसलिए लोग अपीयर होते रहते हैं बार बार, है ना। और इस चीज़ में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है वेस्टेज ऑफ सीट। वो तो हर बार हम जानते हैं, हर बार जानते ये चीज़ उठता है, लेकिन इसका कोई रास्ता नहीं है, ना हमारी गलती है। आप, कोई कैंडिडेट नहीं चाहता है, लेकिन हो जाता है ये चीज़ें बिकॉज ऑफ साइकिल जो एसएससी की है, कि 18 वालों का भी ज्वाइनिंग मैंने बताया, बहुत लोग की रुकी हुई है, 19 में अपीयर हुए बीच में ही, और उसके बाद 19 में उनका अच्छा डिसेंट स्कोर है, तभी 19 का मामला अटक गया बीच में भी, है ना। तो जिनके 19 में अच्छे नंबर हैं, जिनको 2800 ग्रेड पे मिला है, वो 4600 के लिए मूव करेंगे, तो 18 वाली सीट खराब हो जाएगी। 19 वाला अगर 20 में भी अपीयर हो रहा है आपका, तो अगर उसको होम पोस्टिंग 19 में नहीं मिली, एक्साइज मान लीजिए होम पोस्टिंग नहीं मिली, हो सकता है 20 में ले ले वो, या हो सकता है कि 19 वाले में जो पोस्ट लिया उसको पसंद नहीं आई, तो 20 वाले, तो यार सीटें ही बर्बादी है और कुछ नहीं है। और आपको पता है कि कुछ खास लोग होते हैं जो हर बार एग्ज़ाम निकालते हैं, कुछ डिसेंट स्टूडेंट होते हैं जो
हर बार एक एवरेज स्कोर करते हैं और वही लोग बार बार, तो आप मान के चलिए कि जितनी पोस्टें रहती हैं उसमें 30 से 40% लोग जो होते हैं वो रिपीटर ही रहते हैं आपके, है ना। और आप अभी तो ये संख्या काफ़ी 19 वाले में तो काफ़ी बड़ी संख्या आपकी, है ना। और जब रिपीटर्स रहते हैं तो ये वेस्टेज ऑफ सीट ही है आपका। सवाल उठता है कि क्या इसका अगर कैलेंडर पहले या फिर रिजल्ट क्लियर हो जाता तो बिल्कुल यार कम हो जाता है। अब देखो सीजीएल 20 में यही इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत सारे लोगों का मन हट गया इस प्रोसेस को देख करके, इसी वजह से कम लोग अपीयर हुए, कट ऑफ कम गिरी गई, ये रीज़न था। यही मैं कह रहा हूँ फिर से कि अगर ये 15 फरवरी को निकल जाता रिजल्ट आपका, मान लीजिए ये वाला, ये कोर्ट केस का जो भी है अभी चल रहा है थर्ड पार्टी का मैटर, अगर ये क्लियर निकल जाता तो यार बहुत सारे लोग नहीं अपीयर होते। आप इसको मानिए 18 वाले जितने लोग हैं अभी ज्वाइन किए हुए हैं, आप कोई बात नहीं करता सीजीएल के लिए, मतलब मैं जहाँ मेरी ज्वाइनिंग हुई है, जहाँ मेरे साथ में लोग काम कर रहे हैं, या बाकी जो टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, हाथ जोड़ लिया उन लोगों ने। अब वो स्टेट पीछे है, जो दूसरी चीज़ की अपनी वो है वो लगे हुए हैं, क्योंकि उनको श्योरिटी अब ये मिल गया है ना। और जो लोग दे रखे हैं वो 19 वाला दे रखे, मुझे लगता नहीं है कि आगे कोई जाएगा इसके लिए। अगर कोई हाई ग्रेड पे के लिए देख रहा है वो अलग बात है, लेकिन हाई ग्रेड पे के लिए भी भर के फिर वही होगा, होम पोस्टिंग। अब कई लोगों को जिनको होम पोस्टिंग मिली है वो नहीं जाएंगे, वो मूव नहीं करेंगे। 4600 अगर मुंबई मिल रहा है, अगर दूसरे स्टेट में मिल रहा है, तो ये उनके लिए पता है कि कोई बढ़िया डिसीजन नहीं रहेगा, है ना। तो यार देखो इस कैलेंडर से एक चीज़ तो क्लियर हो गया, कई लोग ये अंदाज़ा लगा के बैठे थे कि जो सीईटी है उसके अंदर ये सीजीएल वाली 21 वाली वैकेंसी वो कर दी जाएगी, और सीईटी को लाया जाएगा ये अगले साल के लिए मार्च में क्योंकि कई सारे ट्वीट देख लिए गए। लेकिन यार आप पता ही है कि क्या है सीईटी का पैटर्न, और सीईटी मान लेते हैं कि मार्च से होता भी, तो ये कैसा जाएगा क्या होगा, ये देखो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से पता है इस चीज़ का सीईटी को लेकर के। तो सीईटी के ट्रैप में ना फंसते हुए मैं तो ये कहूँगा अच्छी चीज़ है कि यार इतने सारे वैकेंसी क्रिएट होंगे, बैंक एसएससी मर्ज कर देंगे, लेकिन इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। आपको पता है कितनी सारी स्कीम बनी है, कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं, लेकिन देखो स्कीम सारी अच्छी थी, सारे वो अच्छे थे सारे आपके, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा था वो बिल्कुल जीरो था, क्योंकि उसका कोई पीछे कोई बेस ही नहीं था कि ये चीज़ हम लेके आएंगे, लेकिन क्यों लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे, कौन उसके पीछे होगा, ये कुछ पता नहीं है। तो वैसे ही सीईटी है कि हम ये सबको मर्ज करेंगे, कौन करवाएगा कैसे करवाएगा कुछ पता नहीं है, राइट। तो इसकी भी कहानी रेलवे की तरह ही हो जाएगी, 2-2 महीने तक प्री चल रहा है, रिजल्ट का पता नहीं, फिर ये हो गया। तो बेटर यही है, मैं आपको फिर से ये कह रहा हूँ कि पूरी कोशिश करिए, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक चीज़ तो जान चुके हो आप कि गवर्नमेंट की जॉब को लेकर के या फिर जॉब की लेकर के क्या अभी चल रही है, तो मार दीजिए एफर्ट इस पर ही, कोशिश करिए कोई सी भी एक पोस्ट ले ले यार। लोगों के दिमाग में रहता है कि मैं CHSL नहीं भरूँगा, मैं MTS नहीं भरूँगा, मैं फिर मैं सिर्फ CGL ही दूंगा, ये ना करिए। आप पूरी कोशिश करिए कि CHSL ही ले लें हम, एक जॉब लोगे बहुत ज़्यादा मेंटल आपको वो मिलता है। कोई ज़रूरी नहीं इसी को कंटिन्यू करो। आप मेरे साथ कितने लोग ज्वाइन किए हैं या चैनल पे कितने लोग हैं जो MTS रहते हुए निकाला है CGL की अच्छी पोस्ट, कई सारे लोग CHSL के कितने सारे लोग हैं जिन्होंने स्कोर कराई है, UPSC की तैयारी करके मेंस निकाला कई लोगों ने जो CHSL क्लियर किए हुए। तो ये मत सोचिए, बहुत ज़्यादा आपको मेंटल स्ट्रेंथ देगा। चाहे आप UPSC की तैयारी करें, UPSC की तो काफ़ी बड़ी भीड़ मुझे CGL 19 के DB में कवर करी मिली, ठीक है ना। जो लोग CGL ये 10+2 वाले की पोस्ट में PA या फिर LDC की पोस्ट ऑप्ट करें, और UPSC का मेंस 2 बार लिख रखा है आपका, राइट। तो यार वो बस एक बैकअप पोस्ट है, वो आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देती है, आपको बहुत ज़्यादा मजबूती देती है, राइट। तो यार ये सब लगा रहेगा, ये कैलेंडर का लेकर के बहुत ज़्यादा खुश ना, बस कोशिश करिए कि आपका बस एक ही टारगेट होना चाहिए कि कोई एक पोस्ट लेकर के बस इसमें से निकल जाए। आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको समझ में आएगा, जितनी पोस्टें सब आपको एक जैसी नजर आएगा, चाहे CGL में आप इंस्पेक्टर के कोई पोस्ट लग जाओ या फिर आप 2800 ग्रेड पे के लग जाओ, आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है आपको, राइट। तो इसके ट्रैप में न फंसते हुए पूरा टाइम का कोशिश करिए आप कि इससे जल्दी से निकलने के लिए, जितना जल्दी हो सके आप बाहर निकलोगे तो आपका टाइम सेव होगा, आप अपनी एनर्जी को, ये सब चीज़ों को कहीं सही जगह पे लगाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें लग रहा है और बहुत बड़ा कुछ आउटपुट नहीं, बस एक आपको एक स्टेबिलिटी देगा, कुछ पैसे आपको आ जाएंगे जिससे आप अपना ज़िंदगी जो है वो बढ़ा सकते हो आगे, है ना। ये सब कुछ नहीं है लाइफ आपका, ये सब कुछ नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट टाइम हम लोग गंवा रहे हैं इसके पीछे, राइट। तो प्लीज़ इसके जाल में ना फंसते हुए आप बस पूरी कोशिश करिए कैसे करके एक पोस्ट ले लें। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग यार, अब जो भी लोग नए हो तैयारी में लग जाना है इसके पीछे, है ना। या जो लोग पीछे वेट कर रहे हो 19 का 20 का भी दोगे, वो देंगे ही 21 का, क्योंकि मेंस के तुरंत बाद आपका 21 का आ जाएगा। तो तैयारी रहती है तो उसी फ्लो में आदमी दे ही देता है ना। हर एक आदमी चाहता है बेटरमेंट के लिए। तो ठीक है, बाकी कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए आप, राइट। और हमारे एक्सपीरियंस जो CGDA के डिपार्टमेंट के बहुत जल्दी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, कैसा यहाँ का है, क्या इन्वायरमेंट, कैसे काम होता है,
कैसे लोग हैं यहाँ पर, बाकी जो हमसे ज्वाइन किए हमारे साथ जो जुड़े हुए किस बैकग्राउंड के वो हैं, उनकी क्या जॉब को लेकर के राय है, वो सब आप तक मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। और बाकी और भी कोई डाउट है आपके तो आप कमेंट में लिखिएगा। 19 का क्या चल रहा है, बात हो रही है लोगों से, जैसे कुछ बढ़िया आउटपुट आएगा मैं आप तक ज़रूर शेयर करूँगा।